मूवी के शुरुआत में दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि गुलाम बाज़ार में बेचने के लिए खड़े थे। उनके गले में चेन बंधी हुई थी और एक गुलाम बाज़ार में खड़े होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दो सौतेले भाई आपस में बात कर रहे गाड़ी पर आ रहे होते हैं। जोल अभी जेल से आया है, वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता है। ये पूरी तरह से बेरोज़गार होता है। उसने कभी सीरियस होकर नौकरी की तलाश भी नहीं की थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गया था। और दूसरी तरफ यश को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका होता है। उसकी एक सरकारी नौकरी भी होती है और वो एक ऑफिस में काम भी करता है और उसकी एक बेटी भी होती है। एक दिन यश को कॉल आती है कि उसका वालिद मरने वाला होता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि उसके सभी मुझे आकर उनसे मिले। वो अपने पापा से मिलने नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बीवी उसको कहती है कि आपको उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, आपको ज़रूर जाना चाहिए। जिसकी वजह से वो रेडी हो जाता है मिलने के लिए। अगले दिन रंजीत रेडी होकर एयरपोर्ट की तरफ जाता है और वहाँ उसको जोर मिलता है जो काफ़ी अरसे से नहीं मिला था। वो भी अपने पापा को देखने जा रहा होता है। वो दोनों सौतेले भाई थे और काफ़ी अरसे से नहीं मिले थे। वो जहाज़ को छोड़कर एक गाड़ी अरेंज करते हैं और एक साथ चल पड़ते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं काफ़ी औरतें अंदर बैठी हुई होती हैं और उनकी सौतेली बहन भी वहीं होती है। फिर उनका पापा उनको एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और उनकी आंखों में नमी आ जाती है। मरने से पहले वो उनको बताता है कि आप दोनों को एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। वो बहुत ही परेशान होती है। उन्हें खजाने की बजाय एक कागज़ दिया जाता है। वो कागज़ उनके पूर्वजों के थे जो उनको आज़ादी के टाइम मिले थे। वो अपनी बहन के सामने उसको फाड़ देते हैं, जिससे उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। अब वो उनको सबक सिखाना चाहती है। वो बूढ़ी औरत उनके ऊपर एक धुआं फेंकती है, जिसकी वजह से वो कई सदियां पीछे चले जाते हैं। जब वो दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि वो एक जंगल में पहुंचे हुए होते हैं और उन दोनों को समझ भी नहीं आता कि वो क्या रहा है। फिर उसके बाद वो शिकारी भाग कर आते हैं और इन दोनों को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर इन दोनों को गुलाम बाज़ार में ले जाया जाता है और उनको बेच दिया जाता है। इन दोनों को एक जॉर्डन नाम का आदमी ले जाता है और खेतों में काम करवाता है। थोड़ी देर बाद इनको पता चलता है कि वो कई सौ साल सदियाँ पहले आ गए हैं। अगले रोज़ फादर उनको सबक बता रहा होता है कि कैसे गोरे लोगों की बातें माननी चाहिए काले लोगों को। वो दोनों भाई बहुत परेशान होते हैं, लेकिन दोनों भाइयों को इन बातों पर यकीन नहीं करते और वो उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। फादर हैरान हो जाते हैं जब बारक पैबर की आयत पढ़ता है। उसके बाद देखते हैं कि चोर खेतों में आने के लिए थोड़ी देर कर देता है। फिर हैंड्रेड चोर को मारता है और कहता है कि आप क्यों लेट आए थे। वो परेशान होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लकड़ी के साथ टकरा कर गिर जाता है। उसकी हरकत की वजह से उसको कोड़े भी पड़ते हैं। अगले दिन उसके भाई को एक ऑफिस में बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि मैं आपको एक लीडर बनाऊंगा। इसी दौरान एक लड़की को दिखाया जाता है जो चोर के जख्मों के ऊपर मरहम लगा रही होती है। वो उसको चाहने लगता है और उसको चूमने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उसका नाम इज़िडोर है, वो भी मुझसे प्यार करता है। फिर अगले दिन रेजेस अपनी ड्यूटी पूरी करता है और ऑर्डर चलाता है और ये बात देखकर चोर बहुत हैरान होता है और उससे लड़ने झगड़ने लगता है। फिर वो पूरे दिन का हिसाब वो उसको बताता है और वो उसको कहता है कि आप पियानो बजाओ। वो पियानो बजाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसको पकड़ कर दोबारा से मारने लगता है क्योंकि वो उन लोगों को पसंद नहीं आता। फिर वो अगले दिन एक छुप कर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो उस गाड़ी के मालिक के घर में पहुँचते हैं तो वो मालिक उन दोनों की बहुत मदद करता है और खाने के लिए उनको कुछ देता है। वो दोनों खाना खाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके जॉर्डन के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं।
उनको पता होता है कि वो इसके घर में है। जैसे उन दोनों भाई को पता चल जाता है कि पीछे वो आ गए हैं और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो बोट के ज़रिए अपना सफ़र जारी रखते हैं। फिर वो गलती से एक ऐसे शिप में बैठ जाते हैं जहाँ वो गुलामों को लेकर बेचने जा रहे होते हैं और पकड़ कर दोबारा उनको गुलाम बाज़ार में बेचने लाया जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से इन दोनों भाइयों को एक कबीला बचा कर ले जाता है जो ख़ुद को मरूम कहती है। फिर वो दोनों भाई उस कबीले का हिस्सा बन जाते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गेट बहुत परेशान होता है, लेकिन गेट उनकी बातों को नहीं मानता, जिसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आता है। वो ऑर्डर देता है कि इन दोनों भाइयों को अभी मार दो, लेकिन किसी तरह वो दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों भाई एक अनजान जगह पर होते हैं और अपनी आंटी को देखते हैं जिसने उन दोनों के ऊपर धुआं फेंका होता है। वो दोनों भाई उनके पास जाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिलते करते हैं और कहते हैं कि हमें प्लीज़ अपने घर दोबारा भेज दो। वो कहती है कि दोबारा तुम उधर जाओ जहाँ पर खेती उगा रहे थे, वहाँ से आपको आज़ादी मिलेगी। और साथ ही साथ उनको गलतियाँ सुधारने को कहती है। जाने से पहले वो उनको एक कुछ दे की जाती है जो उसको दोबारा अपनी लाइफ में ले आएगा। उसके बाद वो दोनों भाई उधर ही चले जाते हैं और उनको वो फार्म वाले मारते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी होते हैं। लेकिन क्या करना है, उनको दोबारा घर जाने की ये सिर्फ एक ही रास्ता था। और इसी दौरान दिखाया जाता है कि एक मालिक की बेटी का बर्थडे मनाया जाता है और सारे गोरे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी मना रहे होते हैं। फिर वो दोनों भाई एक बड़ा सा टैंक ले आते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भाई एक लड़की के साथ किस कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि आप इसको छोड़ दो और हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो दोनों भाई उसे फिज़िकली मिलाप करते हैं, जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब हमें जाना चाहिए। फिर वो अपना बदला लेने के लिए उन गोरों के घर में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर चोर एक लड़की को किस भी कर देता है। फिर वो मैजिक वाला पैप को आग लगा कर धुआं फेंकते हैं, लेकिन वो मैजिक वाला पैप तब्दील हो चुका होता है और वो किसी और ने उसके ऊपर रख दिया होता है। फिर इसी वजह से उन दोनों को दोबारा कैद में डाल दिया जाता है और अगले दिन उन दोनों को फांसी देने का फैसला भी किया जाता है। वो दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं और उसका चोर भाई कहता है कि मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, मैंने आपसे झूठ बोला था। फिर भी उसका भाई उसको तसल्ली देता है। तो फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और इन दोनों को फांसी देने के लिए आता है और फिर देखते हैं कि एक गोरे का बेटा भागकर नदी में गिर जाता है, क्योंकि वो ये सब नहीं देखना चाहता था। वो सारे गोरे उधर चले जाते हैं और एक आदमी आकर इनकी हेल्प करता है और इनको वहाँ से भगा देता है और फिर आगे उनको वो बच्चा नजर आता है जो नदी में गिर गया था। वो दोनों भाई बगैर सोचे समझे जाकर उसको बचा लेते हैं। ये देखकर गोरे बहुत खुश होते हैं और उनको आज़ाद कर दिया जाता है और इनको एक ऐसा वर्क दिया जाता है जो उसको पहले उसके बाबा मरते टाइम दिया था। वो उस वर्क को लेने के लिए इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन दोनों और कैदियों को भी हमारे साथ छोड़ दो, फिर हम ये आपसे ले लेंगे। उसके बाद वो दोनों खेत में काम करने लगते हैं और क्योंकि उनके पास पैप नहीं होता, जिसकी वजह से वो दोबारा अपने घर जा सकें। फिर आगे दिखाया जाता है कि दो कैदी जिनके बारे में उन्होंने बात की थी वो खेती छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं और जैसे ही एक आदमी आता है और वो धुआं खींचकर उनके ऊपर मारता है तो वो दोनों भाई वहाँ से गायब हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो मैजिक पैप उसने चुराया था
और जब इनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं और उनको एक आंटी दिखाई जाती है जो उनको पीछे भेजी थी। वो दोबारा वो डॉक्यूमेंट उसको पकड़ा देते हैं और कुछ महीनों के बाद उन दोनों भाइयों को दोबारा अपनी जीने का मौका मिलता है और उसके एक चोर भाई को एक जॉब भी मिल जाती है जो बहुत खुश होता है और उसके बड़े भाई भी अपनी ऑफिस में जाकर काम करता है। और फिर इन दोनों भाइयों और पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उसका ज़िंदगी गुजरी है और जो कुछ भी हुआ है फिर भी उनकी फैमिली एक साथ मिल गई है। इससे वो बहुत परेशान हुए, खुश थे। उसके बाद देखते हैं कि उनकी दोनों बेटियां वो डॉक्यूमेंट फाड़ रही होती हैं जिसकी वजह से वो दोनों भागने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। क्या आप भी दोस्तों अपनी लाइफ पीछे जाना चाहते हैं? साथ ही हमारी मूवी आपको ये कैसी लगी इस कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम हर बार वक्त नई वीडियो बनाकर आपको दें। मूवी कंप्लीट देखने का शुक्रिया।